रात के 2 बजे एक लड़का अपना फोन यूज कर रहा होता है कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। तो वो जल्दी से उस मैसेज को रीड करने की कोशिश करता है, जिसमें लिखा हुआ होता है मेरे अब्बू बीमार हैं और उसके अलावा मेरा कोई काम करने वाला नहीं है और मेरे पास घर जाने के लिए तो उनके अखराजात उठाने के लिए बैलेंस मौजूद नहीं है। तो अल्लाह आपको खुश रखेगा और मैं मांगने वाली नहीं हूँ और मुझे पैसे सेंड कर दे 50 या 100 रुपये। लड़के को तरस आ जाता है और वो अचानक 50 या 100 रुपये का नोट भेज देता है। और अगले ही दिन उस लड़के को पता चलता है कि ये मैसेज सिर्फ उसी को नहीं आया बल्कि मल्टीपल लोगों को इस तरह का मैसेज रिसीव हुआ। और फिर पाकिस्तान के इंटरनेट पर आग की तरह एक नाम फैल जाता है जिसे कहा जाता है सबा लोडो। ये एक ऐसी लड़की थी जिसने सिंपैथी को बिजनेस बना लिया और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट इसने घुमा कर रख दिया, या फिर इसको इंटरनेट ने बढ़ाए चढ़ाकर बयान किया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने लगे और आखिर आज तक पाकिस्तान इतने बड़े स्कैम को क्यों नहीं भूल सका। तकरीबन हर पाकिस्तानी के मोबाइल पर अननोन नंबर से कोई ना कोई मैसेज जरूर कभी ना कभी जिंदगी में आया होगा, लेकिन इस सबा नामी लड़की का मैसेज इस तरह का इमोशनल होता था कि वो देखते ही ऐसा महसूस होता था कि ये कोई इमरजेंसी केस है या फिर इसको वाकई कोई जरूरत है। और वो स्टोरीज बनाकर ऐसे पेश करती थी जैसे हर बंदा उस पर यकीन करने पर मजबूर हो जाता था। कभी कहती मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे अब्बू बीमार हैं, कभी कहती मैं यतीम हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से मुझे बैलेंस चाहिए ताकि मैं उसको किसी और को बेच के उससे पैसे अरेंज कर सकूँ। उसका अंदाज इतना कन्विंसिंग था कि हर बंदा कन्विंस हो जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शक होना शुरू हो गया। उसका तरीका वारदात ये था कि वो अननोन नंबर से हर बंदे को मैसेज करती थी और जो कोई उसे रिप्लाई दे देता उसके साथ वो इमोशनल बातें करना शुरू कर देती और उसके बाद वो ऐसा कन्विंस करती कि वो बंदा लोड भेजने पर ही मजबूर हो जाता। पाकिस्तानी मेंटेलिटी को जानने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग दुआओं के भूखे होते हैं और अक्सर ये लोग अपने तरीके वारदात में अक्सर मांगने वाले भी आप लोगों ने देखे होंगे। सबसे पहले वो माँ बाप से स्टार्ट करते हैं, उनको दुआएं देना शुरू करते हैं, उसके बाद बीवी बच्चों को दुआएं देना शुरू करते हैं और इसी तरह स्कैम्स भी इसी तरह वर्क करते हैं। और ये लड़की इसी तरह सबसे पहले कन्विंस करती, उसके बाद दुआएं देना शुरू कर देती जिससे बंदा और ट्रस्टेबल हो जाता और कहता कि शायद उसको ज्यादा जरूरत होंगे और वो इसी तरह उसको बैलेंस या लोड या पैसों की मद में उसको ट्रांसफर कर देता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 150 के लोड से कोई क्या ही कमा लेगा। यहाँ बात हो रही है अरबों रुपए के स्कैम। यानी आप लोग ये सोचें कि अगर एक मैसेज दिन में तकरीबन 50 लोगों को भेजा जाता है तो उस 50 रुपए को आप अगर मल्टीप्लाई करें 50 बंदे से तो आप इसका फिगर खुद जान सकते हैं कि कितना होगा और महीने में कम से कम अरबों रुपए की बात पहुंच जाती है। फिर नौजवानों ने क्या करना शुरू कर दिया, मीम्स बनाना शुरू कर दिए। इंटरनेट पर स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक सब पर पोस्ट करना शुरू कर दिए। इधर से इस लड़की का असल चेहरा एक्सपोज हुआ जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान ने जाना कि ये तो वायरल इंटरनेट स्कैम है और देखते ही देखते सबा लोड वाली एक वायरल मीम कल्चर बन गया पाकिस्तान के अंदर। कुछ यूट्यूबर्स ने तो इसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू कर दी। अगर किसी की गर्लफ्रेंड किसी से नाराज हो जाती तो वो बदले में उसको ये कहता कि जाओ सबा से लोड ले लो, मेरे पास पैसे नहीं है। सबा, आपने कभी 20 रुपए का इजी लोड मंगवाया है? हाँ। और अगर किसी को कोई ट्रोल कर देता, किसी के साथ कोई हास कर जाता तो वो वायरल स्लैंग बन गई थी कि ये तो पूरा सबा लोड वाली निकला। और जब तफसीलात का पता लगाया गया तो पता चला शुरुआत में ये लड़की सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार थी और करते करते जब इसने देखा कि पाकिस्तानी अवाम ऐसे कन्विंस हो जाती है बातों बातों में, इसने इस चीज को सिंपैथी को बिजनेस बना लिया। इसने सोचा कि इससे भी पैसे बन सकते हैं और यही चीज बाद में सबा की आइडेंटिटी बन गई। पास यूट्यूबर्स ने उसके इंटरव्यूज किए। जी सबा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने ये काम क्यों और कहाँ स्टार्ट किया? और इसके बाद सबा ने प्रॉपर इजी लोड का काम शुरू कर दिया क्योंकि इसके पास इजी लोड इतना जमा हो गया था अरबों रुपए का कि इसने इजी लोड का काम शुरू कर दिया जिसके बदले इसने अरबों रुपए जनरेट किए। और माहिरीन के मुताबिक सबसे पहले हैकर्स आजकल के दौर में वो आपके फोन को हैक नहीं करते बल्कि आपके इमोशंस को हैक करते हैं। जब आपको सबसे पहले मैसेज आता है तो वो आपकी ज़हनियत जानने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा किस जहन का मालिक है। अगर वो बंदा बातों बातों में पिघल जाता है तो उनके लिए स्कैम करना आसान हो जाता है। और इसी तरह पाकिस्तानी इसको भी कंटेंट मिल गया, रिएक्शंस, फनी वीडियोस, एडिट्स, मीम्स और करते करते इन्होंने अपने भी पैसे बनाना शुरू कर दिए इसी वजह से। और इसी चीज़ से हमें सबक मिलता है कि जो कहानी हमें कई दफ़ा सुनाई जाती है कई बार वो सच भी नहीं होती। और इंटरनेट पर जो वेपन्स, वायरल सिंपैथीज दिखाने वाले लोग होते हैं वो असल में कोई और होते हैं और दिखा कुछ और रहे होते हैं। और इसी चीज़ से हमें एक सबक भी मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ पे, इंटरनेट पे, एक फैब्रिकेटेड चीज़ पे कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए जब तक हमें उस चीज़ के एक जेन्युइन होने पे भरोसा ना हो। और ये स्कैम हमें सिखाता है कि कैसे एक
आम सी लड़की ने एक सिंपैथी को हथियार बनाकर पूरे पाकिस्तान को स्कैम कर डाला। और आजकल पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में भी यही कुछ हो रहा है। देखें तो यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी यहाँ पे बेगर्स हैं इस वक्त। आप कहीं भी होटल पे नहीं बैठ सकते, आप कहीं स्ट्रीट में वॉक नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ निकल नहीं सकते, किसी जगह कुछ खा पी नहीं सकते, बिकॉज जैसे आप वहां पे जाके खड़े होते हैं कोई ना कोई एक आ जाता है और आपको सबसे पहले वो आपके माँ बाप की दुआओं से आपका स्वागत करेंगे, उसके बाद आपके बीवी बच्चों के दुआओं से आपका स्वागत करेंगे, उसके बाद आपको अल्लाह के वास्ते डालना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से गेम डलना शुरू होती है। जब पहले बीवी बच्चे फिर माँ बाप, जब वो बात बच्चों तक पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो ही जाता है। और इसी वजह से मुस्तहिक लोग जो हैं वो पर्दापोशी इख्तियार कर लेते हैं और ऐसे बिजनेस करने वाले लोग दुनिया में सामने आ जाते हैं। और पाकिस्तान की स्ट्रीट्स का आजकल यही हाल है। कोई पता नहीं चल रहा मुस्तहिक कौन है, कौन असल हकदार है। जो आता है ले जाता है और उसने एक अपना बिजनेस बनाया हुआ है। So guys, this was the video. I hope you really enjoyed this video. अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। और इस स्कैम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सवा लोड वाली का मैसेज आपको भी आया था? मुझे तो ऑब्वियसली आया था क्योंकि लेकिन मैंने उसको इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया था क्योंकि अपने पास भी उस वक्त बैलेंस नहीं था। शायद अपने पास होता तो हम भी किसी को सिंपैथी मैसेज कर देते। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। लव यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।